जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपको दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में किसी से पूछने जांचने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें हाइट कितनी नापी जाती है, इसमें आपकी दौड़ कितनी कराई जाती है, दौड़ के लिए कितना समय मिलता है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी लोग पास करेंगे फिर उनका पीटी और पीएमटी कराया जाएगा, मतलब आपका दौड़, हाइट, वेट, चेस्ट कराया जाएगा। यही आपका पीटीएम पीएमटी में होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न की कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपसे 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेना। तो 100 प्रश्न आपसे टोटल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और पेपर करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 100 प्रश्नों में से आपके 50 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे, और आपके 25 प्रश्न रीजनिंग के, 15 प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस का अच्छे से एग्जाम पैटर्न समझ लेना है। तो एग्जाम में आपके इतना ही पूछा जाएगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जीके के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, उसके बाद आपके मैथ के 15 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के। पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, इसमें आपकी जो निगेटिव है वो आप लोगों की 0.25 की रहती, मतलब आप लोगों की 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। जितनी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस की नई भर्ती है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन और एज लिमिट को समझ लेना है। तो इसमें आप लोग 12 पास होने चाहिए। 12 पास के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब LMB आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वालिफिकेशन को समझ लेना है। जितने भी लोगों ने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो उन लोगों को अभी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना। इसका ऑनलाइन कब से चालू होगा मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद अगर आप लोग OBC कैटेगरी से आते हैं तब आपकी 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट हैं तब आपकी 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन और एज लिमिट के बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जितने भी लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर उनसे किसी भी से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली पुलिस की कोई भी चीज़। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो में शुरू से तक बने रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है इसका ऑनलाइन कब से चालू होगा। तो इसका ऑनलाइन आप लोगों की डेट निकल कर जो आ रही है वो आप लोगों की 2/9/2025 से आप लोगों का इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप लोग पुरुष हो तो इसमें आपकी दौड़ कितनी कराई जाएगी, आपकी ऊंची कूद कितनी होती है, इसमें लंबाई कितनी मापी जाए। अभी लड़कियों की भी आगे मैं बताने वाला हूं। तो लड़कों की जो दौड़ है वो आपकी 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती है और 6 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें एक आपकी दौड़ अच्छी खासी होती है। इसमें बहुत सारे लोग पेपर पास कर लेते हैं लेकिन दौड़ को पास नहीं कर पाते क्योंकि इसमें एक आर्मी अग्निवीर की तरह इसमें भी फिजिकल होता है। इसमें आप लोगों का नंबर कोई नहीं मिलता लेकिन ये क्वालिफाई फिजिकल होता है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा फिजिकल देखने को मिलता है दिल्ली पुलिस का। इसमें आपकी जो लंबी कूद है वो आपकी 14 फीट होती है और आपकी ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच होती है। उसके बाद आपकी जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है छूट को लेकर तो आपको यहाँ भी छूट भी मिलती है। उसके बाद इसमें जो आपकी छाती वर्ण आपकी नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लोगों का ये पूरा फिजिकल का सिलेक्शन प्रोसेस रहा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। तो इसकी ऑनलाइन की डेट है वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना। 2
2 सितंबर और 2025 से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर वो महिला हो तो महिला में मतलब आप लोग लड़की हो तो लड़की में आप लोगों की जो दौड़ है वो 1600 मीटर की ही दौड़ कराई जाती है। इस दौड़ को करने के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपकी लंबी कूद भी होती है, 10 फीट का आपको गड्ढा कूदना होता है। उसके बाद ऊंची कूद 3 फीट होती है। लंबाई आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझते चलना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना है। जितनी भी दिल्ली पुलिस की इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न इम्पोर्टेंट था, आपकी एज लिमिट इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद आप लोगों को जो मैंने योग्यता बताई है कि 12 पास के साथ साथ आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी से बनवा लेनी है। अगर आपके मन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर कोई भी डाउट बन रहा होगा तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट वैसे बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।